देश के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं। आपको मजा आता है देश की इज्जत में पलीता लगाने में, आपको मतलब राहुल गांधी को। देखिए संदीप जी, जिस तरह से अभी सारी बातचीत हो रही थी और जो वाक्य जो आपने चर्चा किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन चंद शब्दों में मैं ज़रूर कहूँगा कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनसे आप अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हो, उत्तर तो वही मिलेगा ना जो वो दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय में कंफ्यूज्ड है, चौतरफा घिर चुकी है, और घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो फर्जी विश्वगुरु है, ये फर्जी विश्वगुरु ने जो ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं, उसका उत्तर क्या देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनको पता नहीं है। उसके बाद में जब हम सवाल पूछते हैं कि एप्स्टीन का और अनिल अंबानी का और हरदीप पुरी जो प्रधानमंत्री के प्यादे हैं, इनका रिश्ता आपस में क्या कहलाता है, कौन एग्जॉटिक आइलैंड पे गया था, या फिर किस तरह के रिलेशन थे, इसके ऊपर कोई उत्तर नहीं। 2016 में देश को अस्थिर करने में शामिल लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस के एजेंडा पर आगे चलते हैं, बाहर जाकर देश के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इसमें देश का भला कहाँ है, थोड़ा सा ये तो समझाइए। चरण सिंह सापरा, मतलब भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी कि कौन देशद्रोही है और कौन क्या है, या जॉर्ज सोरोस से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसका उत्तर नहीं देंगे कि हमारी संप्रभुता से समझौता क्यों कर रहे हैं, ये उत्तर नहीं देंगे कि हम डेटा क्यों अपना बेच रहे हैं, हम अपनी एनर्जी का जो हमारी ताकत है वो हम क्यों सरेंडर कर रहे हैं। ये नरेंद्र सरेंडर तो मोदी का उत्तर नहीं मिलेगा। तो मोदी सरकार को, बीजेपी को घेरने के बजाय आप उन्हें अभयदान या चोर दरवाजा क्यों दे देते हैं? अर्धनग्न प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं नंगा प्रदर्शन करते हैं, नंगी पार्टी है कांग्रेस। कोई तरीका है, वही मंच वहां पर करने की क्या जरूरत थी? आपने विषयांतर कर दिया, सारे सवाल ठीक पूछ रहे थे और रास्ता दे दिया उसमें। अगर प्रधानमंत्री देश को एक एक करके नंगा करने का काम करेंगे, घुटने टेकेंगे, सरेंडर करेंगे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया क्या? वहां पर जाके लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं हो सकता, उसके लिए आप उसके ऊपर बीजेपी को छोड़िए, चरण सिंह सापरा, ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव ने कहा यह तरीका सही नहीं था। बीजेपी के आरोपों को मैं छोड़ देता हूं, आपके सहयोगी कह रहे हैं यह तरीका सही नहीं था। मुद्दों से आप खुद भटक गए, जिनके सवाल आप चाह रहे थे। मैं सभी को यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये शायद भूल जाते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने गोरों से आजादी दिलाई है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे भाई, ये वो पार्टी है जिसके नेता महात्मा गांधी रहे हैं, लाला लाजपत राय रहे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल रहे हैं। ये वो नेता हैं। भाई, हमने शहादतों का इतिहास है, हमने आजादी से पहले भी शहादतें दी है, बाद में दिए हैं। और जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये इनकिलाब आएगा संदीप जी, मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए देखिए, इनकलाब आएगा या तेरी गाली मेरी गाली और हम बजाएं ताली, बस इसी खेल में हमारे को फंसा दिया है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।